All right. So the next method that we are going to learn is VAM, that is known as Vogel's approximation method. इससे पहले हमने दो मेथड सीखे हैं, that was NWCM and least cost method. Now what is the procedure for the Vogel approximation method? Let's see. सबसे पहले आपको मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं और वैम का कोई भी क्वेश्चन आता है वी हैव टू प्रोसीड बाय यूजिंग दो स्टेप्स. ओके. नंबर वन, एज वी नो that we need to check about the balanced और unbalanced form. So यहाँ से डिमांड और सप्लाई का हम सम चेक करते हैं. 3 + 3 + 2 + 2, it is 6 and 4 10. Then 5 + 2 + 3, it is 5 and 2 7 and then 3 10. So demand and supply are equal, therefore we will say that it is a balanced problem. Okay. Now वैम से जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर पेनल्टीज़ यूज़ करनी होती हैं. प्रोसीजर क्या है? वी नीड टू फाइंड पेनल्टी. और पेनल्टी फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, पहले वो प्रोसीजर लिख लेते हैं फिर हम काम करेंगे. पेनल्टी के लिए आपको क्या करना होता है, जो ये हमें कोस्ट मैट्रिक्स गिवन होती है, अगेन डिमांड और सप्लाई को छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको गिवन है, कोस्ट पर यूनिटी आपको दिया हुआ है, तो इस कोस्ट मैट्रिक्स की हेल्प से हम पेनल्टीज फाइंड करते हैं. आपको क्या करना है, इस कोस्ट मैट्रिक्स में ईच रो एंड ईच कॉलम यू हैव टू टेक वन बाय वन. आपको ईच रो स्टडी करना है, ईच कॉलम यू हैव टू स्टडी. वहाँ पर आपको 2 मिनिमम एलिमेंट्स पर जाना है. ओके. 2 मिनिमम एलिमेंट्स आपने लेने हैं हर रो और कॉलम में, और उनका आपको जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस. यू नीड टू फाइंड आउट देयर डिफरेंस. ओके. ये जो आप डिफरेंस फाइंड करते हैं इसको ही कहा जाता है पेनल्टी. तो अभी जो पेनल्टी हमें फाइंड करनी है, प्रोसीजर क्या है, हर रो में से 2 मिनिमम एलिमेंट लेने हैं, हर कॉलम में से 2 मिनिमम एलिमेंट लेते हैं, और उनका जो डिफरेंस आएगा उन दोनों मिनिमम एलिमेंट का, वो आपकी होगी पेनल्टी. ये तो हो जाएगा हमारा स्टेप 1. स्टेप 2 क्या है, आपके पास जितनी भी पेनल्टीज आएंगी रो एंड कॉलम वाइज, सभी पेनल्टीज, उन सभी में से अमंग all penalties you have to find maximum penalty. आपको मैक्सिमम पेनल्टी फाइंड करनी है. ठीक है. प्रोसीजर पहले समझ लेते हैं फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है. सबसे पहले आप पेनल्टी फाइंड करेंगे, उन पेनल्टीज में से जो मैक्सिमम है हम उसको मार्क करेंगे. नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो आएगा, उस मैक्सिमम पेनल्टी का, मैक्सिमम पेनल्टी सपोज यहाँ मिल रही है तो वो कॉलम आ जाएगा, और अगर मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ मिल रही है तो रो आ जाएगा. यानी कि जब आप मैक्सिमम पेनल्टी पर जाएंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम, जो भी हमें मिलेगा, रो मिल रहा है पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम, वी विल फाइंड मिनिमम कोस्ट. ओके. और वहाँ से हम अपना जो असाइन करने का काम है वैल्यूज़ का, वो आप वहाँ से शुरू करेंगे. ओके. लेट्स सी कौन सी ये 3 स्टेप्स थे. तो आपको सबसे पहला काम पेनल्टी फाइंड करना है. मैं एक बार टेबल फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ. यहाँ पर आपको बार बार जो है पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है. देखते हैं कैसे ये स्टेप होगा. सबसे पहले मैंने ये टेबल दोबारा ड्रॉ की है. 3 7 6 4 2 4 3 2 4 3 8 5. ये कोस्ट मैट्रिक्स थी, इसे अलग किया. डिमांड यहाँ पर दी हुई थी 3 3 2 and 2, और यहाँ पर आपको सप्लाई दी हुई थी, इट वॉज 5 2 and 3. टोटल हमने चेक किया था 10 था, बैलेंस प्रॉब्लम थी. यहाँ पर आप बाकी आगे मेंशन कर दीजिए, ओरिजिन या सोर्स था यहाँ जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा. यहाँ डेस्टिनेशन था D1 D2 D3 and D4. ये आपने कॉलम और रोज़ जो हैं वो सेपरेट कर देने हैं. ओके. ये हमने रो और कॉलम सेपरेट कर दिए हैं. अब आपको प्रोसीजर क्या बताया है, आपको सबसे पहले पेनल्टी फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो कोस्ट मैट्रिक्स गिवन है, इस कोस्ट मैट्रिक्स में ईच रो एंड कॉलम यू नीड टू कवर एंड यू हैव टू फाइंड 2 मिनिमम एलिमेंट्स. तो पहली रो में आते हैं 2 मिनिमम एलिमेंट कौन से हैं, 3 and 4. तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है. 4 and 3 का डिफरेंस होगा 1. ऊपर आप लिख दीजिए पेनल्टी 1 आप फाइंड कर रहे हैं. सिमिलरली सेकेंड रो पर आते हैं 2 मिनिमम एलिमेंट, तो 2 और 2 हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि वो हो गया 0. उसके बाद अगेन 3 and 4, तो डिफरेंस कितना हुआ 1.
तीनों रो कवर हो गई हैं। अब कॉलम से पेनल्टी फाइंड करते हैं, तो अब यहाँ पर डाल देते हैं पेनल्टी 1 कॉलम वाइज क्या आ रहे हैं। यहाँ पर है 2 और 3 तो डिफरेंस हुआ 1, 4 और 3 डिमांड और सप्लाई नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अगेन आप यहाँ कलर्ड पेन और पेंसिल यूज़ कीजिए ताकि ध्यान रहे कि ये कॉलम और रो आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके 4 और 3 का कितना हुआ 1, देन 6 और 3 का डिफरेंस 3 एंड 4 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ 2, पेनल्टी 1 आ गई। देन सेकेंड स्टेप क्या था, अमंग ऑल पेनल्टीज यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम। तो हमने इसमें थ्रो आउट देखना है, सब में से मैक्सिमम क्या है 3, उसको आपने किया मार्क। और लास्ट स्टेप क्या था, इन दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो ये कॉलम मिलेगा यहाँ से, है ना, मैक्सिमम पेनल्टी मार्क की आपने, ये कॉलम मिला। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट क्या थी 3, यानी कि यहाँ से हमें असाइन करने का काम शुरू करना है और वो आपको पता है, उसका डिमांड और सप्लाई देखो और उसमें से मिनिमम को असाइन करना है। तो 3 के सामने सप्लाई भी 2 यूनिट्स है, डिमांड भी 2 यूनिट्स है, इसका मतलब ये दोनों ही सेम हैं। तो वो दोनों हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो यहाँ दे दी 2, तो यहाँ भी 0 बचा और यहाँ पर भी 0। ओके, अब हमें पता लग रहा है कि 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया, 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। व्हाट डिड आई टेल यू इन अर्लियर टॉपिक्स दैट कोई भी जो डिमांड या सप्लाई कवर हो जाता है, कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, उस रो और कॉलम का आपका काम खत्म। तो यहाँ तो दोनों ही एक साथ कट गए, इट मीन्स ये रो और कॉलम खत्म। ओके और जो रो या कॉलम आपने क्रॉस कर दिया, कट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम उसकी पेनल्टी भी फिनिश हो जाएगी। तो उसकी पेनल्टी के आगे नेक्स्ट टाइम आप क्रॉस डाल देंगे, यानी कि यहाँ नेक्स्ट टाइम पेनल्टी नहीं है। ऑलराइट, अब यही प्रोसीजर आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो जाते। अब आते हैं पेनल्टी 2 पर। ओके, अब बचे हुए एलिमेंट हैं 3, 7, 4। इनमें से मिनिमम क्या है 3 और 4, तो पेनल्टी हुई 1, ये लेना नहीं। इसमें से 3, 4 और 5 हैं, तो 3 और 4 की पेनल्टी हुई 1। यहाँ आते हैं 3 और 4 बचे हुए हैं, तो पेनल्टी यहाँ पर होगी 1। 7 और 3 हैं, तो पेनल्टी होगी 4, इसकी पेनल्टी लेनी नहीं है। 4 और 5 की कितनी हुई 1। ओके, सो अगेन यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी हमने करी मार्क, उस पेनल्टी का ये कॉलम आया है, इसमें मिनिमम एलिमेंट ये पड़ा है 3, इस मिनिमम को, तो यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास 4 थी और मिनिमम एलिमेंट हमें 3 मिला। तो इस 3 के सामने डिमांड और सप्लाई बाई चांस यहाँ पर भी सेम है, डिमांड और सप्लाई दोनों 3 है, यानी कि यहाँ पर कितना यूनिट्स दे देना है 3 यूनिट्स। ये 3 यहाँ से कट गया, तो यहाँ कितने यूनिट बचे 0 यूनिट। 0 यूनिट बचने का मतलब है कि मुझे ये भी कट कर देना है यहाँ से और ये भी कट कर देना है, तो इनकी पेनल्टीज़ भी ख़त्म, नेक्स्ट टाइम इसकी पेनल्टी भी ख़त्म, और इधर से ये कैंसिल हुआ, ये पेनल्टी भी ख़त्म। नाउ नेक्स्ट पेनल्टी 3 पर काम करते हैं। यहाँ बचा 3 और 4, तो 1 यहाँ पर क्रॉस हो गया, यहाँ भी क्रॉस हो गया। यहाँ पर बचा 3, तो पेनल्टी के लिए एक ही एलिमेंट बचा है, तो वो इटसेल्फ होगा, ये दोनों कैंसिल हो गई हैं। यहाँ बचा है 4। ओके, सो व्हाट इज़ मैक्सिमम पेनल्टी, इट इज़ 4। इस मैक्सिमम पेनल्टी में मिनिमम एलिमेंट तो पड़ा ही एक एलिमेंट है, वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस एलिमेंट, इट मीन्स यहीं पर असाइन करना है। तो यहाँ सप्लाई है 5 और डिमांड है 2, तो दोनों में मिनिमम क्या है 2, ये 2 हमने यहाँ असाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ बचा 0 और यहाँ कितना बचा 3, राइट। जैसे ही यहाँ 0 बचा, इसका मतलब ये रोल भी आपका कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो जब एक ही एलिमेंट आपके पास बचा है, यू आर लेफ्ट ओनली विद 1 एलिमेंट, तब हमें आगे पेनल्टीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उस एलिमेंट का डिमांड सप्लाई चेक कर लीजिए। अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू, जब लास्ट एलिमेंट बचता है उसका डिमांड और सप्लाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ सप्लाई भी 3 बचा, डिमांड भी 3 बचा, इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये 3 जो था ये असाइन होगा इसको, यहाँ भी 0 बचा और यहाँ भी 0, हर जगह 0 0 मिल गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने सभी वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर दी हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट हेयर। तो कॉस्ट के लिए हर कॉलम रो में देखिए जहाँ वैल्यूज़ असाइन हुई हैं, कितने यूनिट्स असाइन हुए और कितनी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 और 3, सो इट इज़ 3 × 3, देन प्लस उसके बाद क्या आएगा 2 × 4 प्लस दिस
3 into 2 plus 3 into 3. That's all. I think 4 assignments are there. 1, 2, 3 and 4. So what is total cost? 3 into 3, 9 plus 8 plus 6 plus 9, and this is equal to 32. This is your minimum cost. Okay. So ये प्रोसीजर आप ध्यान से देख लीजिए. स्टेप्स आपको बताए हैं. यू नो सबसे पहला काम है बैलेंस अनबैलेंस चेक करना, पेनल्टीज़ कैसे फाइंड करनी है, पेनल्टी के बाद मैक्सिमम पेनल्टी, और उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में मिनिमम कॉस्ट जो भी आपको मिल रही है वहाँ से हमें वैल्यू असाइन करना शुरू करना है.